और लाल मिर्च। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आपको लग रहा होगा कि मैंने बना लिया है चिकन मंचूरियन। जी नहीं, ये बिल्कुल भी चिकन मंचूरियन नहीं है, बल्कि ये बना है गोभी से। और ये इसकी आप लोग चेक करें, कोई भी ये खाकर नहीं बता सकता है कि ये आपने किसी सब्ज़ी से बनाया है। सबको यही लगेगा कि आपने चिकन से ही तैयार किया है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा। और बजट में रहते हुए, ज़ाहिर सब्ज़ी का हम मंचूरियन तैयार कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा हमारी लागत भी नहीं आएगी, चिकन भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन लुक वाइज, खाने वाइज बिल्कुल ये चिकन की तरह है। शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए ना मैंने एक बड़ा गोभी का फूल लिया था, ठीक है, और उसके मैंने बड़े बड़े से फूल निकाल लिए हैं, ठीक है। इसको काटना नहीं है, पीछे से आप जड़ को काटेंगे ना तो इस तरह से फूल निकल आएंगे। बड़े इसलिए निकालने हैं क्योंकि हमने इसको जो है ना वो ग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने पानी में अच्छे तरीके से धोने के बाद 1 से 2 मिनट भी पानी में रहने दिया, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से इसमें से निकल जाएगी। और उसके बाद फिर मैं इसको छान लूँगी, छन्नी में रखूँगी ताकि थोड़ा सा जो भी इसका पानी है वो निकल जाए। सिर्फ 5 मिनट रखूँगी इसको छन्नी में डालकर, ताकि इसका पानी निकल जाए। और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे ग्रेट। ये है ग्रेटर, इससे आप ग्रेट कर लें, जैसे कद्दूकश भी कहते हैं, ठीक है, उससे कर सकते हैं। और चॉपर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चॉपर में कर लेती हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आप इससे भी कर सकते हैं, बहुत ईजीली हो जाती है इससे भी, ठीक है। तो इसको हम चॉपर से करते हैं। इसके अलावा जो है ना वो हम एक चटनी सी तैयार करेंगे। इसलिए मैंने ये सूखी हुई मिर्चें थी 3-4, इनको मैंने भिगो दिया था थोड़े से पानी में, कोई आधा घंटा। और ये हैं 4 लहसुन के जवे, जो कि काफ़ी मोटे हैं। अगर आपके पास बारीक वाले हैं तो फिर आपने 6-7 जवे लेने। इसकी हम एक दरदरी सी चटनी बनाएंगे पहले। अच्छा जी, गोभी को मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है। ग्रेट भी कर सकती हैं आप, बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, ग्रेटर से भी ज़बरदस्त सी, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अंदर अब क्या करूँगी, ये लाल मिर्च और लहसुन जो मैंने कहा था कि आपने मोटा मोटा सा पीसना है, वो हम इसमें डालेंगे। ये कलर के लिए है, ठीक है, क्योंकि लाल मिर्च का ना कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 3 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। और हम इसके अंदर डालेंगे, ये है 2 चमचे कॉर्नफ्लावर, 2 चमचे हम इसमें डालेंगे मैदा। और थोड़ा सा मैं डालूँगी अदरक, इसको भी मैंने चॉप किया। टेबल स्पून के बराबर हम डालेंगे चिली सॉस, टेबल स्पून के बराबर डालेंगे हम सोया सॉस। इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा नमक, ठीक है, नमक थोड़ा डालना है क्योंकि फिर हमने ग्रेवी जो इसकी तैयार करनी है उसमें भी हमने नमक डालना है। ये अब ये ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो गया, इनको मैंने मिक्स कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे चिकन क्यूब की शेप, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इस तरह लें, पहले बॉल बना लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करें चारों तरफ से, एक अच्छी सी शेप देकर, जिस तरह चिकन होता है, ठीक है, उसकी शेप दें और प्लेट में रखते जाएं। सारे इसी तरह कर लेती हूँ मैं। कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है ना, ये बिल्कुल भी नहीं, जब आप इन्हें फ्राई करेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये। और शेप भी देखें कितनी जल्दी और कितनी अच्छी बन रही है, ठीक है। ऐसे हम सारी शेप बना लेंगे। पहले ऐसे बॉल की तरह कर लें, हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करें। ये देखें कि इसके अंदर ना हमने अंडा भी नहीं डाला है ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल वेजिटेरियन है, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनका ये वेजिटेरियन फूड है, इसके अंदर अंडा भी नहीं है, तो इजीली खा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं, ठीक है। इस स्टेज पे ना आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, कि ये बनाकर आप फ्रीज़र में डाल दें, और जब आपका दिल चाहे मंचूरियन खाने का और वो भी सब्ज़ी वाला, तो फिर आप इसको फ्राई करेंगी
और फिर करी तैयार करके ये आपका तैयार हो जाएगा। खैर हम इसको फ्राई करते हैं पहले जी। इसको हम करेंगे शैलो फ्राई, जिसके लिए मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ये एक मैंने डाला था चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, ठीक है। बाकी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे, बहुत तेज़ ऑयल में नहीं करना है, यानी हमने इनको जलाना नहीं है, ठीक है। बस अच्छा सा एक प्यारा सा कलर देना है, तो इसके लिए हमने बस इसी आंच पर इसको फ्राई करना है। कितना प्यारा कलर और कितना इजीली हो रहा है, कोई भी टूट नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है और आपको लग रहा है कि वो टूट जाएगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आपने और मिक्स करना है, ठीक है। इसी तरह का हमने प्यारा सा कलर देना है दोनों साइड से। सारे मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। जनाब हमने सारे कर लिए फ्राई, कितना प्यारा कलर आया है। और इसको आप ना एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं, यानी कोई भी आप सॉस बना लें अच्छी सी और उसके साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं जी। अब मैंने एक कढ़ाई ली और ये वही ऑयल है जिसके अंदर अभी हमने फ्राई किए थे। सबसे पहले मैं डालूँगी 2 से 3 मैंने ली थी कलियाँ लहसुन की और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा लिया था, इसे भी चॉप किया था, ये भी डाल देंगे। दोनों को भून लेंगे, अच्छा सा कलर आ जाए अदरक और लहसुन का, फिर बाकी की चीज़ें डालें। अदरक भून लिया, एक दरमियानी प्याज ली थी मैंने, इसको भी चॉप कर लिया था, ये डालेंगे। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। प्याज अच्छी सी हो गई है सौते, अब हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ी मैंने ली थी शिमला मिर्च, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब बना लिए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे, नरम पड़ जाए थोड़ी सी नरम पड़े हल्की। इसमें कुछ मसाले, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून के बराबर नमक, कप के बराबर इसमें डालूंगी मैं केचप, चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर, डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर, और लाल मिर्च का मैंने मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा सा, यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। सारी चीज़ें करेंगे मिक्स। एक टीस्पून के बराबर मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ताकि इसमें अच्छा सा चटकारा आ जाए, ठीक है। जब हम खाएँ तो मज़े की चटपटी सी हमारी मंचूरियन जो है वो रेडी हो रही है, ठीक है। ये देखें कितने मज़े का, कितना कलरफुल सा इसका ग्रेवी जो है वो तैयार हो गया। जी अब एक मैंने टेबल स्पून लिया था कॉर्नफ्लावर और उसको 1 ही टेबल स्पून पानी में मैंने घोल लिया है, वो हम इसमें डालेंगे ताकि एक अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी, और जो हम इसमें डालेंगे ना बिल्कुल मंचूरियन वाला जो है ना वो लुक भी आ जाएगी, ठीक है। इससे थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और इससे शाइनिंग भी आ जाएगी। हमने तैयार करके रखे थे, ये फ्राई करके ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम कर देंगे मिक्स। देखा आपने, ज़बरदस्त मज़ेदार सी आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है, गोभी का मंचूरियन। इसको आप फ्राइड राइस के साथ भी खा सकती हैं, वैसे भी खा सकती हैं,
और एग फ्राइड राइस जो होते हैं उनके साथ भी, सादे चावलों के साथ भी, रोटी के साथ भी, सब चीज़ों के साथ ये बहुत मज़ा देते हैं। 1 से 2 मिनट मैं इसको बनाती हूँ, पकाऊंगी, ठीक है, और फिर हम कर देंगे इसका चूल्हा बंद। इसको बहुत देर तक नहीं पकाइएगा वरना फिर ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बस हमने 1 से 2 मिनट, ताकि ये मसाला अच्छी तरह ले लें अपने अंदर, और फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। ये हो गया रेडी। फ्लेम को करते हैं हम ऑफ और इसको निकालते हैं डिश में।